नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज 4 दिसंबर है। आज से सीवीटी वाले जो सप्लीमेंट्री वाले छात्र हैं उनका एडमिट कार्ड ईमेल पे आना चालू हो जाएगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका ईमेल पे आ जाए तो ठीक है, जिनका ना आए तो जैसे ईडी और प्रैक्टिकल वालों का हुआ था कि दूसरे दिन से या तीसरे दिन से उनके प्रोफाइल पे और आईटीआई के लॉगिन पे एडमिट कार्ड आना चालू हो गया था। तो इसलिए आप 4, 5, 6 3 दिन वेट करिएगा, चूंकि आपकी परीक्षा 10 तारीख से है। डीजीटी इस बार बहुत सारी सीखों को देख लिया है। पिछली बार जो गलतियां थी उस गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। बस मेल पे भेजने का उसका एक ही कारण है कि सर्वर पर ज़्यादा लोड ना बैठे, इसलिए लोड को डिवाइड किया जाए। अगर जिन लड़कों के मेल पर अगर चला आया तो वो लड़के जो है तो फिर क्यों प्रोफाइल पे और क्यों एनसीवीटी पोर्टल पर चढ़ेंगे। हालांकि एक चीज मैं तय कर दूं कि ईडी प्रैक्टिकल में ज्यादा लड़के बैठे थे, सीवीटी में कम लड़के बैठेंगे, इसलिए लोड का इतना ज्यादा नहीं होगा। फिर भी मैं बता रहा हूं कि डीजीटी ऐसा करेगी ताकि लोड ना बढ़े और बच्चों की परेशानी ना हो। मैं आज आपको ये कई 3-4 दिन से बता रहा हूं, लेकिन इसके पीछे की बताने का कारण के पीछे एक कहानी आपको ये सुना रहा हूं कि आप देख लीजिएगा कि ईडी और प्रैक्टिकल के लिए 2-3 घंटे का डीजीटी ने दबाव में आकर के पोर्टल खोली थी, जिसमें यस या नो या फीस जमा करने जैसी चीजें को करना पड़ा था। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर डीजीटी उस पर करेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर जिसके साथ में अगर ऐसा कुछ दिक्कत हुई तो फिर उसको आईटीआई वाले को जरूर बोलना पड़ेगा कि 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक एक स्वाति नक्षत्र के जैसे जो है तो अपने मेल को चेक करते जाएं। पता नहीं कब डीजीटी का मूड बदले और डीजीटी ये कह दे कि 2-2.5 घंटे के लिए हम पोर्टल खोल रहे हैं और आप अपने लड़कों का जो है तो फीस या एलिजिबिलिटी या जो भी कुछ XYZ चीज है वो कर लीजिए। अब मेल इतना जल्दी कैसे पहुंचेगा कि मैसेज कैसे पहुंचेगा, ये अलग चीज है। चूंकि बात बच्चों के भविष्य की बात है तो कितना सावधान आईटीआई वाले रहते हैं, कितना नहीं रहते हैं, ये भी एक सोचने और समझने की बात है। इस पर भी सवाल उठता है, पिछले बार भी सवाल उठा था। अब इसी चीज को मैं बोलूं कि आज मेरे को मध्य प्रदेश के सागर के जानवीर आईटीआई के, ठीक है, और कई 4-5 आईटीआई के, कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे, कुछ बिहार के भी थे, कुछ राजस्थान के थे, कुछ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के भी थे, कुछ गुजरात के भी थे। कई जगह के लड़कों ने फोन किया कि सर मेरा हॉल टिकट नहीं आया है, हम परीक्षा नहीं दे पाए हैं। किसी ने कहा कि मैं स्टेनो का परीक्षा, किसी ने कहा ईडी, किसी ने कहा कि प्रैक्टिकल का हमारा नहीं आया। मैंने आज ही आपका शो देखा, इसके पहले नहीं देखा। अब मैं बताऊं कि इन लड़कों को बता दूं कि अगर आप ये चीजें हमारी जैसे 23 तारीख से मैं बताते चला जा रहा था, 1 महीने से मैं कैंपेन कर रहा था कि हर बच्चे तक ये चीज पहुंचे कि भैया सावधान रहना। जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया था उन पर बच्चों के दबाव गए, कमेंट गए, बहुत सारे मेल गए, फोन गए, सब तरह से करवा करके साइट खुलवा ली और लड़कों का आ गया, लेकिन कुछ बच्चों का नहीं आया। एक चीज मैं बता दूं कि डीजीटी से आपकी दुश्मनी नहीं है या स्टेट से आपकी दुश्मनी नहीं है। बाय द वे ऐसे कुछ हो जाता है कि ऑनलाइन में दिक्कत होता है कि आपका हॉल टिकट नहीं आए, लेकिन जनरली 80% गलती आईटीआई वाले की होती है। जब वो नहीं आता है, मान के चलिए कि जैसे आज सागर के लड़कों ने, जानवीर आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई की करीबन लड़कों ने 10 लड़के जो है तो बोले, कुछ गवर्नमेंट के थे, कुछ सुजालपुर के थे, कुछ और कहीं के थे, तो वो ग्वालियर के भी थे कि उनके हॉल टिकट नहीं आए। तो अगर वो सही टाइम पर अगर कंप्लेन करवाए होते तो निश्चित ही उनका हॉल टिकट जनरेट हो जाता और लड़के परीक्षा दे लेते। लेकिन इसमें आईटीआई वाला जो है ना अपनी गलती जो है तो गवर्नमेंट के ऊपर थोप देता है, डीजीटी के ऊपर थोप देता है, स्टेट डायरेक्टर पे थोप देता है और बच जाता है और आपकी जिंदगी जो है तो बर्बाद हो जाती है। ऐसे में चाहिए कि आपको हर चीज सबूत के रूप में रखना चाहिए, आईटीआई वाले की रिकॉर्डिंग भी रखनी चाहिए। अब हालांकि ये सब चीजें मध्य प्रदेश में आज रिजल्ट निकल रहा था, मतलब माने कल संडे को निकल रहा था, मैं वहां बिजी था, अवसर भी नहीं थे कि ये कहा जाए कि लड़कों
को जो है तो जिनका 4 तारीख को कल मतलब माने आज पेपर था उनके लिए कुछ किया जाए। लेकिन मैंने फिर भी ऐसे में सीओ साहब से बात किया, डायरेक्टर से बात किया और वहाँ के अधिकारियों से बात किया, तो संडे को तो संभव नहीं हुआ। सोमवार को कह रहे थे कि हम इसको देखेंगे कि सुबह क्या हो सकता है। भगवान करे अगर कुछ ऐसा चीज़ें हो जाए तो ये बच्चे परीक्षा दे लें, लेकिन अगर इसमें ITI वाले की गलती होगी तो बहुत मुश्किल है कि वो हो। लेकिन फिर भी मेरे तरफ से अब बचा ही टाइम कितना बचा है, 12-13 घंटे बचे हैं और संडे का दिन, छुट्टियों का दिन, लोगों की ड्यूटी लगी है चुनाव में गिनती करने के लिए, वो कैसे कल आएंगे, क्या होगा, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन परीक्षा विभाग को मैंने बोला देखता हूँ कल सुबह सुबह भी मतलब माने आज सुबह सुबह भी मैं लगाऊंगा कि ये चीज़ें हो जाए। एक चीज़ और बता दूँ कि सुजालपुर के गवर्नमेंट ITI में स्टेनो के लड़कों ने शिकायत किया कि वहाँ पे सिस्टम जो है तो कुछ लड़कों पर जो है तो ज़बरदस्ती जो है तो एक दिक्कत खड़ी कर दी गई। कुछ लड़कों के लिए हेल्प किया गया, कुछ लड़कों के लिए हेल्प नहीं किया गया। अब देखिए बच्चों, अब आपके पास तो कोई सबूत था नहीं। उन गवर्नमेंट ITI के प्रिंसिपल से भी मैंने डायरेक्टली बात किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ है तो प्रमाण दीजिए। तो फिर वहाँ पे आदमी चुप हो जाता है। आप भी वहाँ पे जाकर के सिस्टम वो मोबाइल तो ले नहीं जाते हो। लेकिन फिर भी मैं इसको बड़े अधिकारी को बोला हूँ, उन्होंने इस चीज़ को बोला है कि निश्चित ही मैं जांच करवाऊंगा और इसमें देखूंगा कि क्या गड़बड़ी हुई है। क्योंकि वहाँ गड़बड़ी ये हुई है कि कंप्यूटर कई चल नहीं रहे थे, कई कंप्यूटर में जो है तो दिक्कतें थी। लड़के को जो है तो 20 मिनट 25 मिनट कम दिया गया, कुछ लड़कों को ज़्यादा टाइम दिया गया, कुछ लड़कों को सुबह की शिफ्ट की जगह में शाम को शिफ्ट दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या फिक्सिंग थी, क्या मैच में फिक्सिंग थी? अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्रिंसिपल साहब नहीं बचेंगे और निश्चित ही नहीं बचेंगे। ऐसे में कई बार सस्पेंड करवा चुका हूं, तो इनकी भी वही हाल होगी, जांच निश्चित होगी। और ऐसा ना हो कि जांच हो जाने के बाद वहां के सबके रिजल्ट भी रुक जाए, ठीक है ना। क्योंकि इसको मैंने बड़े मुद्दे के साथ में लिया है। और एक चीज बता दूं, अगर कहीं भी आपके साथ में ऐसी दिक्कत होती है तो प्लीज बताइए, मैं आपका नाम और पता होता कुछ भी नहीं बताता। डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। आग अगर डरेंगे आपकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। सोचिए, जो कई लड़के बिहार के लड़के और कानपुर के लड़कों ने बोला कि सर, वो बोले कि दूसरे फेस में होगा। ये अभी जो है लेफ्ट ओवर वाले लड़कों का 3-4 फेस चलता है। अभी आपका पहले फेस में है तो आपका नहीं नाम आया है, दूसरा फेस होगा तो वो फरवरी में होगा, फिर तीसरा फेस जो है तो जुलाई में होगा, फिर जाकर के फिर से नवंबर होगा, तब आपका हो जाएगा। तो देखिए साफ झूठ जो है ना ITI वाला बोल रहा है। अभी एग्जाम हो जाए उसी की बात करिए, जब वो अपनी गलती को खुद नहीं मानता है और वो गलती अपनी जो है तो DGT के ऊपर डाल देता है, उस पर डाल देता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हंसी आती है हमको उन सब लोगों पे। जैसे करते तो थोड़ा सा दीजिए, रिकॉर्डिंग दीजिए ना। वो जब ऐसे बोलता है तो थोड़ा सा फिर मैं उसको भी रिकॉर्डिंग, उसके यहाँ के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उसको भी भेजूँ मैं। तो अगर आप लोग सही रूप से अगर आ जाओ, जिस दिन आप लोग केस कर दिए कंज्यूमर फोरम में चले गए, DM के यहाँ शिकायत कर दिए ना, तो जब 1-2 बार ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आप देखिए कि क्या चीज़ें होती है। लेकिन आप अपने अधिकार को जानिए और समझिए। लेकिन आज इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज 4 दिसंबर है, आज से CBT एग्ज़ाम का जो है तो महाउत्सव चालू हो जाएगा। एडमिट कार्ड आने चालू हो जाएंगे। जिनके आ जाएंगे तो ठीक है, जिनके नहीं आएंगे तो घबराइएगा नहीं, है ना। हिम्मत बनाइए रहिएगा। हो सकता है कि रात को तो वो या 5 तारीख को या 6 तारीख को पोर्टल पर भी आ जाए, तो आप जो है तो उसको देखते रहिए। लेकिन पहली बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने मेल पे चेक करिएगा, ज़्यादा बेहतर है ना। और अगर आपके मेल पे नहीं और इन पर नहीं आया है तो 24 घंटे के अंदर ITI वाले के पास खुद जा कर के फ़ोन मत करिए। देखिए, ITI वाला आपका गुलाम या नौकर नहीं है ना। चूँकि ITI आप करते हैं तो ये आपकी जवाबदारी होती है भैया, ज़िंदगी आपकी है कि ITI वाले के पास चले जाएँ और उनसे बोलें, विनम्र निवेदन कर लें कि माँ साहब कंप्लेंट टूल पे हमारे सामने शिकायत करिए, आपका हो जाएगा। देखिए, मैं RTI लगा करके DGT से पूछ रहा हूँ कि किस प्रदेश में कितने कंप्लेंट टूल पे शिकायत की गई है ITI का, उसका ब्यौरा हमको दे दीजिए और कितनी कहीं निपटारा हुआ है। क्योंकि आप जानते हो कि दूध का दूध और पानी का पानी मैं करता हूँ। इस तरह से ITI वाले जो बच जाते हैं ना, तो हर स्टेट का मैं डेटा निकाल रहा हूँ और बहुत जल्दी इस परीक्षा के बाद 10 तारीख के बाद RTI जब लगेगी, क्योंकि इसी में ही चीज़ें हो जाएंगी, इसके बाद नहीं होंगी, तो 10-11 को हम ये RTI लगा देंगे और आपको जनवरी में 15 जनवरी तक इस RTI का खुलासा हो जाएगा
कि ITI वाले ने झूठ बोला है या ITI वाले ने सच बोला है। अगर ITI वाले ने सच बोला है तो निश्चित मैं सवाल DGT के ऊपर उठाऊंगा और इस पर मैं बहुत बड़ी शिकायत PMO पे करूंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं किसी को, है ना। स्टूडेंट से कह रहा हूं कि आप गलतियां मत करिए। देखिए, आप फीस वाला जो मामला है, फीस अपना पूरा भर दीजिए, नकल के भरोसे में मत रहिएगा। अब जो छूट गए हैं तो छूट गए हैं भाई, उस पर क्या किया जा सकता है, गलती आपकी है ना। आपने ऐसे ITI चुना है, लेकिन आपका अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, आप केस कर सकते हैं, आप DM के यहाँ शिकायत कर सकते हैं आप। देखिए, मैं भी जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर आपसे बात करूँगा। 10 तारीख को मैं जब खाली हो जाऊंगा शो पे, देखिए अब आपके लेफ्ट ओवर सप्लीमेंट्री वाले लड़के जो हैं, अब इनका शो नहीं चलेगा चूँकि एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब जो है तो रिजल्ट वाला मामला चलेगा। तो इस बीच में हम बहुत सारे अभी प्राइवेट ITI के हैं जो अफिलेशन है, डी अफिलेशन है, नियम कानून है, एडमिशन, इस बार मैं पहले करना चाहता हूँ ताकि लड़कों को अच्छी ITI में एडमिशन मिल सके, अच्छे ITI में जा सके और फर्जी ITI को जैसे बंद करवाना है। तो अब मैंने PG पोर्टल पर शिकायत बहुत सारी की हैं, बहुत सारे पोल पट्टी अभी खुल जाएगी। जहाँ जहाँ के राज्य सरकारों ने भी वसूली किया है, जहाँ जहाँ फर्जी ITI चल रही है, उनके बिजली का बिल मंगवा रहा हूँ, उनका अफिलेशन का लेटर मंगवा रहा हूँ, फर्जी जो अफिलेशन किए हैं, सारी चीज़ें जो है तो चिंता मत करिए। ये दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च में मैं बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूँ और खुलासा करने वाला हूँ। बम फोड़ने वाला, बम वाली बात नहीं है, बम वाले मतलब माने शो वाला जो बम है ना, खुलासा करने वाला हूँ और ये खुलासा करके रहूँगा, देखिएगा। क्योंकि मैं किसी लड़के के साथ में भविष्य नहीं खराब करने दूंगा इन ITI वालों का। वैसे ही ITI वाले नहीं समझ रहे हैं। अभी भी एक चीज़ और चीज़ बता दूं कि देखिए भाई, PDF और वीडियो से मत पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। CBT वाले निम्मी की बुक खरीदिए और पढ़िए। पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे लगातार फेल होते रहे तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। जैसे सेमेस्टर वाले लड़के 2014 के लड़के जो है तो अभी तक झूल रहे हैं, बचे हुए हैं, 2-2.5 लाख लड़कों की ज़िंदगी नरक पर पड़ गई है। ऐसे ही 18 से लेकर के 21 तक के बच्चों के साथ में भी होगा, ठीक है ना। बार बार चांस नहीं देंगे। अब आप समझ रहे हैं कि शिक्षा में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, शिक्षा की नीतियों में बदलाव आ रहे हैं, ऐसे ही एग्जाम में भी बदलाव आ जाएंगे। नियम कानून क्या कहेंगे, नियम कानून क्या नहीं कहेंगे, फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। मेरा काम है समझाना, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप जानिए। अगर आज आपको कुछ ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा। और कमेंट में करते समय जो मैंने बोला है कि आप अपने स्टेट, जिला, ITI का नाम और साथ में टेट किस ईयर के बच्चे हैं और आपकी क्या प्रॉब्लम है वो ज़रूर करिएगा। मैं DGT तक आपकी हर एक बात को पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और पहुँचाता भी हूँ और आपकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग खूब मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना। और घर में जो है तो अपने परिवार की इज्जत करिए, बड़े बुजुर्गों की, पानी की बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट जरूर पहनिएगा। और आज का भी दिन आपका बहुत बेहतर हो, कल आने वाला भी बहुत बेहतर। जो भी आए वो करिए, चाहे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लेकिन देखिए, अब यही होता है कि कुछ बच्चे जो है तो शो नहीं देखे, अगर देखे होते तो उनका भी आज एडमिट कार्ड आ जाता है। यही थोड़ा सा दुखता है कि जानकारी बच्चों तक नहीं पहुंचती है, तो फिर बहुत दुखता है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।